हमें आपको देते हैं, जिसे हम नामदान कहते हैं। और वो नामदान प्राप्त करके हम सब मनुष्य रूपी जीवात्माएं उस परमात्मा के भेद को जान पाती हैं और उस परमात्मा के पास जाते हैं और हम अपने असली घर की पहचान कर पाते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये मृतलोक है, ये काल माया का देश है। यहाँ जब जब इस आवश्यकता पड़ी तब तब इस मृतलोक में हजारों हजारों महात्माओं का आगमन होता रहा। महात्मा, ऋषि, मुनि, यति, जति आते रहे और जाते रहे। ये अनादिकाल से जब सृष्टि की प्रथम संरचना का आरंभ हुआ, सृष्टि की प्रथम संरचना जब आरंभ हुई और उसकी व्यवस्था की गई, उस समय अनादिकाल, फिर उसके बाद आदिकाल चला। आदिकाल के बाद फिर ये सतयुग, त्रेता और द्वापर। लेकिन सतयुग और त्रेता और द्वापर और इस कलयुग का जो ये 5300 वर्षों का कलयुग का भी इतिहास है, वो एक अनंत इतिहास है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यह एक ऐसा विषय है, अध्यात्म एक ऐसा विषय है और इस मृतलोक का प्रथम धर्म बना सनातन धर्म। प्रथम धर्म बना सनातन धर्म और उसी सनातन धर्म से ये तमाम पंथ और धर्म की उत्पत्ति हुई। जैसे आज तो इस दौर में इस विश्व में सतयुग में राजा हरिश्चंद्र जी के रूप में जानते हैं हम लोग, राजा जनक के रूप में जानते हैं। उसके बाद त्रेता को जानते हैं, द्वापर को जानते हैं और कलयुग को जानते हैं। तो इन युगों में जब जब कोई समस्याएं आई तो महात्माओं ने आकर के उनको संभाल किया। जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र और दुर्वासा एक ऐसे ऋषि हुए हैं, एक ऐसे महापुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं कि वो सतयुग से जीवात्माओं की संभाल करते चले आए। सतयुग और त्रेता और द्वापर में दुर्वासा और संदीपन ने उस व्यवस्था को संभाल किया। और जब भगवान कृष्ण के जाने के बाद जब कलयुग आया, तो कलयुग जब आया तो कलयुग में तमाम तरीके से अव्यवस्थाएं फैलने लगी। जब भी कलयुग में कहा गया कि जो कोई भी शक्ति आई, उन्होंने अपना रास्ता बताया, अपना पैगाम सुनाया, लोगों को अच्छे मार्ग पर लेकर के आए और उसके बाद वो चले गए। इसी कलयुग में तो कबीर साहब आए, नानक साहब आए, पलटू साहब आए, रैदास आए, चित आए, हजारों हजारों महात्मा। इसी कलयुग में मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह भी आए, बुद्ध जी आए। इसी कलयुग में तो आए लोग, क्योंकि कलयुग एक ऐसा युग है, कर्मयुग भी है और ज्ञान युग भी है। ऐसी बात नहीं है, कलयुग कर्मयुग भी है और ज्ञान युग भी है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म करने के लिए अगर हम किसी भी संत महात्मा के पास पहुंच गए, उससे नामदान ले लिया, उनके बताए रास्ते पर चल पड़े, तो वहां हमें एक मार्ग मिल गया और हम उस नाम को जपने लगे, तो कम से कम हम आत्मा रूपी परमात्मा का जो कहा गया कि ये जो मन रूपी मंदिर है, इस मंदिर में इस बैठे हुए देवता को भी हमने पहचान लिया। और उसके बाद ये जो ब्रह्मांड है, जो ये हमारा तीसरा नेत्र है, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, अगर हम इसे खोल लिए तो फिर कहना ही क्या है। 3 लोग 14 भवनों खंडों तक आप आते रहिए, जाते रहिए, कहीं कोई समस्या हो नहीं होगी। ये महात्माओं ने करके दिखाया है। ये महात्माओं ने हजारों लाखों लोगों का ये तीसरा नेत्र खोला है। ये जो नेत्र है हमारे, ये तो वाह्य रूपी संसार को देखने के लिए है। ये वाह्य रूपी संसार को देखने के लिए है, जिससे हम वाह्य रूपी संसार को देखते हैं। लेकिन ये जो तीसरा नेत्र है, जिसे शिव नेत्र, थर्ड आई कहते हैं, यह नेत्र अंतर को देखने के लिए है, उस ब्रह्मांड को देखने के लिए है, उन लोगों तक जाने के लिए है। वो व्यवस्थाएं हैं जिसको आज तक किसी ने प्रयास ही नहीं किया। ब्रह्मपुर स्वामी जी महाराज ने भी, ब्रह्मपुर स्वामी जी महाराज ने 60 वर्षों तक भारतवर्ष में आध्यात्मिक संदेश और वैचारिक संदेश
भारतवर्ष के लोगों को देते रहे, दुनिया को आगाह करते रहे। करोड़ों करोड़ों लोगों का जमघट इकट्ठा हुआ, करोड़ों करोड़ों लोगों को नामदान दिया और एक ऐसा बड़े बड़े काफिले निकाल करके इन जीवात्माओं को जगाने का हर संभव प्रयास किया। जितना परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 60 वर्षों में किया है, वो किसी युग में अनादिकाल से लेकर के और कलयुग के इन वर्षों तक किसी भी संत महात्मा ने या किसी भी युग ऋषि ने या किसी भी परमात्मा ने इस तरीके से कार्य नहीं किया जीवात्माओं को संभाल करने के लिए। अब बात आती है, प्रभु स्वामी जी महाराज को इस मृतलोक में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे हमारा आपका हाड़ मांस का शरीर है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का भी तो हाड़ मांस का शरीर है। वो तो अनामी लोक से, वो तो सत्य लोक से चल करके आए। सत्य लोक से वो, हम आप सब उनको अनामी महाप्रभु कहते हैं, उन्हें सत्य पुरुष कहते हैं। तो सत्य पुरुष का आगमन इस पृथ्वी पर, सत्य पुरुष का जो आगमन है इस पृथ्वी पर पहली बार जब से सृष्टि की सारी संरचना हुई, जब से सृष्टि की संरचना हुई तब से पहली बार सत्पुरुष का आगमन इस मृतलोक में इसलिए हुआ कि जो ये मृतलोक की सृष्टि का विधान हमने बनाया है और इन 84 लाख जीवों को हमने जो मृतलोक में उतारा है, तो चल करके वहां देखे कि ये हमारे लोग कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। ये देखने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आगमन, उस सत्पुरुष भगवान का, अनामी महाप्रभु का आगमन इस मृतलोक में आया हुआ। जब वो अनामी महाप्रभु इस मृतलोक में आया तो आने के बाद जब इस व्यवस्था को देखा, देखने के बाद ये विचार किया कि संस्था के गलियारे में जाने के बाद, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाने के बाद आप देश की व्यवस्था को उस आध्यात्मिक स्तर पर नहीं बदल सकते, उस आत्मा और परमात्मा के भेद को नहीं बदल सकते और ये इन जीवात्माओं को संभाल करके इनके असली घर को हम नहीं ले जा सकते। इसलिए स्वयं उस अनामी महाप्रभु ने इस मृतलोक में आकर के उन्होंने संत का वो वेश धारण किया और संत का स्थान लेने के बाद वो दादा गुरु के सानिध्य में चले गए और दादा गुरु के सानिध्य में जाने के बाद वहां पर जो है वो बैठे और जब दादा गुरु से नामदान लिया, उन्होंने अपने इस शरीर को तपाना शुरू किया। किस तरीके से? गुरु माता रोटियों को सेका करती थी और सेक करके उसे छप्पर पर डाल दिया जाता था। जब वो सूख जाती थी वो रोटियां, तो वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद वो रोटियां खड़ा हुआ नमक पानी में भिगो करके उसको खाना पड़ता था। 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे 20 घंटे बैठ करके नाम रूपी उदान को जो परम पूज्य दादा गुरु जी महाराज से उन्होंने प्राप्त किया था, उसको वो करने लगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये है नामदान। फिर उसके बाद दादा गुरु जी के पहले अपने गुरु का आदेश लेकर के मानव कल्याण के लिए उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये इस मृतलोक के प्राणियों के लिए बड़ी खुशी की बात रही है कि अनामी महाप्रभु हमारे आपके बीच में आकर के, जन जन के बीच में जा करके वो अमर संदेश को सुनाया, वो अमर संदेश और उसके बाद रूहानी वो सत्संग और उनके चरण रज को हम आपको माथे लगाने को मिला। हम आपकी जीवात्मा धन्य हो गई, हम आप भी धन्य हो गए कि ये कभी संभव नहीं था, क्योंकि जीवात्मा जहाँ रहती है वहां भी सत्पुरुष का आप दर्शन नहीं कर सकते। आपको तो सीधे यहाँ भेज दिया जाता है और जो जैसा कर्म के आधार पर कोई प्रेत बन जाता है, कोई किसी उसमें जाता है, कोई किसी योन में जाता है, ये आवागमन का मार्ग चलता रहता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं अंदरवत चलती रही और हमारा आपका ये सौभाग्य रहा है कि आज के इस दौर में, आज के प्रवेश में
जो अथक प्रयास आध्यात्मिक संदेश और वैचारिक संदेश को जन जन में पहुंचाया है, जिन लोगों ने देखा होगा कि स्वामी जी महाराज 1997 तक भारत की राजनीति में देश के राजनेताओं को जम करके आगाह करते थे, और जिस समय वो खड़े होकर के बोलते थे और ताल को ठोकते थे, इतने मोटे मोटे खम्भे भी हिलने लगते थे मन से। देश की आम जनता को भी उन्होंने आगाह किया और देश के राजनेताओं को भी उन्होंने जम करके आगाह किया। लेकिन जब देश के राजनेताओं ने सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ मानते हुए भी उनके पास आकर के उनके बताए मार्ग को अपनाने का संकल्प भी लिया, उसके बाद भी उस कार्य को पूरा नहीं किया। स्वामी जी महाराज ने हर संभव प्रयास किया लोगों को शाकाहारी बनाने का। ये मांस और मछली, ये अंडा, ये शराब, ये जो दुर्व्यसन है, इन चीजों को आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाइए, आप लोग नशे से दूर हो जाइए। कम से कम 35 करोड़ लोगों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध सात्विक बना दिया। ये इस मृतलोक में भी एक बहुत बड़ा काम था, एक बहुत बड़ा काम था जिसको परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यह हमारे देश के राजनेताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश था, एक बहुत बड़ा संदेश था कि आज जैसे देश में बूचड़ खाने चल रहे हैं, शराब की फैक्ट्रियां चल रही हैं, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, लोग बर्बाद होते हैं। जो लोग नशा करते हैं उनसे पूछो, उनके परिवार के लोगों से पूछो किस तरीके से लोग बर्बाद होते हैं। लेकिन इन सारी बुराइयों को हर संभव प्रयास किया परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने लोगों का छुड़वाने का। लेकिन जब वो इस मृतलोक में आए, एक संकल्प लेकर के आए, एक संकल्प लेकर के आए कि मृतलोक में चल करके यहाँ जो अव्यवस्था फैली हुई है, इस अव्यवस्था को समाप्त किया जाए, इस अव्यवस्था को समाप्त किया जाए और एक ऐसी व्यवस्था इस मृतलोक में बनाई जाए कि लगभग 2-3 लाख वर्ष तक किसी प्रकार की इस मृतलोक में कोई गड़बड़ी ना आने पाए, कोई गड़बड़ी ना आने पाए। यह कोई भी महापुरुष आता है, संकल्प लेकर के आता है और वो अपने संकल्प को पूरा करता है, तभी वो यहां से जाता है। एक बात हमें लोगों को मानना चाहिए कि भारत ये ऋषि मुनियों का देश है, ये संत महात्माओं का देश है, ये त्यागी और तपस्वियों का भी देश है और ये वीरों का भी देश है। वीरो भोग्यते वसुंधरा और संत रक्षात धर्मम ज्ञानम भक्तम धर्मस्य मार्ग तत्सत, ये महात्मा लोग करते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जरूरत इन्हीं चीज की थी, धर्मम मार्ग तत्सत। उस मार्ग को लोग चुन नहीं पाए, उस मार्ग पर लोग चल नहीं पाए। काश अगर चले होते, भारत नहीं पूरी दुनिया, जैसे भारत पूरी दुनिया का सिरमौर है, पूरी दुनिया को दिशा देता है, भारत विश्व गुरु है और इस विश्व गुरु को लोगों ने हमारे आपके घरों ने संसद विधानसभाओं में जाकर के उसको एक दूसरा मार्ग बना दिया। इसको परम पूज्य स्वामी जी महाराज लोगों को सुधारना चाहते थे, लोगों को सत्य के मार्ग पर लेकर के चलना चाहते थे, वो सत्य का मार्ग दिखाना चाहते थे जिस मार्ग पर लोग चल करके दुनिया को दिशा दे देते। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, लेकिन वो संकल्प अधूरा रह गया, वो संकल्प अधूरा रह गया। और जब गुरु का संकल्प अधूरा रह जाता है तो उनके बच्चे और बच्चियों का कर्तव्य होता है कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने का होता है। वैसे नहीं होता है। और जो शिष्य, जो पुत्र अपने माता पिता के अधूरे कार्य को पूरा न कर पाए, वो पुत्र कहलाने का हकदार नहीं होता है। ये भारत भूमि है, ये भारत भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। यहाँ यही सिखाया जाता है, यही राम को सिखाया गया, यही कृष्ण को सिखाया गया, यही बुद्ध को सिखाया गया, यही कबीर को सिखाया गया, यही सबको सिखाया गया। लेकिन काश लोग इसे समझ पाते। स्वामी जी महाराज की उन बातों को लोग, उस महापुरुष की बातों को हम सब लोग समझ नहीं पाए, हम सब लोग समझ नहीं पाए। लेकिन महात्मा
पहले से अपनी तैयारी को कर करके रखते हैं। वो जानते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान के वो ज्ञाता होते हैं और वो जानते हैं कि क्या हमें करना चाहिए।